यूनियन वर्कर यूनियन वर्कर यूनियन लेबर यूनियन लेबर यूनियन। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लेडी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, लेडी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, लेडी वर्कर यूनियन जिंदाबाद। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। मैं नार सिंह, प्रधान स्टेट सेंटर लेबर यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस विंग। तो आज ये लोग कल से मेरे साथ राब्ता कायम कर रहे थे, तो कल मैं यहाँ कहीं और मीटिंग में बिजी था तो आ नहीं सका। आज ये लोगों ने राब्ता कायम किया कि हमें ऐसे ऐसे निकाला गया, जो कोई 25 से 30 वर्कर लेडीज़ वर्कर हैं सारे। और ये ऐसे वर्कर हैं कि जब इनको ज़रूरत थी तो इन्होंने आउट ऑफ स्टेट इनको लाया जहाँ। अब मुझे ये बताइए, अगर आउट ऑफ स्टेट लाया तो हमारा भी फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर के निवासी होने के नाते इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारा दायित्व बनता है और हमारी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, गवर्नमेंट की यूनियन का हिस्सा हूँ। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि इन लोगों की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा रखना। और मैं चाहता हूँ इन लोगों को इंडस्ट्री वाले जिन्होंने निकाला है, मैं उनसे जो अपील करता हूँ इनको वापस लें, क्योंकि उन्होंने जब जरूरत थी इनको लाया। आज दिवाली के दिन आ रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लेडीज है, किसी का पति बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे बीमार है। ये लेडीज जहाँ आती है बेचारी काम करने के लिए, इतनी दूर से 200, 400, 600 किलोमीटर दूर, कोई बिहार की, यूपी की, हिमाचल की, जहाँ हरियाणा की, पंजाब की, जहाँ सारी आई हैं। मुझे ये बताइए ये आज कहाँ जाएंगी? मैं अपनी तरफ से लेबर डिपार्टमेंट को भी अपील करता हूँ, फौरी तौर पे इनकी सुध ली जाए और इनको वापस इंडस्ट्री में लगवाया जाए। इन्होंने उनसे बात की है इंडस्ट्री वालों से? मैंने इंडस्ट्री से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके कोई ऐसो है, अभी बात करवाते हैं, अभी करवाते हैं। बात उन्होंने कल भी नहीं करवाई थी, कल भी मैंने बात की थी उनसे, लेकिन उन्होंने कल भी बात नहीं करवाई। और कोई कहते हैं मामा, मामा जी, पता नहीं मामा कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता है। प्रमोद है कोई, वो बात अभी तक उन्होंने नहीं की। मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर ये लोग वहां से लाए हैं, हिंदुस्तान से यहाँ लाए हैं, ये बेचारे इतनी दूर से, यूपी से, बिहार से ये लड़कियां लाई हैं, मैं कहता हूं इनको वापस बुलाएं। अगर आपके पास नई जरूरत थी, आपने नए ठेकेदार क्यों लाए वहां? अगर आपके पास कंजम्पशन ही इतनी थी कि इतने ही लोग काम करेंगे, आपने नए ठेकेदार क्यों लाए? लेकिन उसमें मैं मीडिया माध्यम से ये बोलूंगा आपको कि जहां शोषण करने का एक नया तरीका निकाल लिया इन्होंने, जिसके 5 साल होते हैं, क्यों उनको ग्रेजुटी देना पड़ती है, उनको हक हकूक देना पड़ते हैं, अरेंजमेंट बेनिफिट देना पड़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं जब 5 साल होने के लिए आए हैं, उन लड़कियों को, लड़कों को निकालो, नए ठेकेदार यहाँ आरम्भ कर दो। जहाँ के जितने भी हमारे JND के ठेकेदार थे उनको ये रफा दफा कर रहे हैं, ठेकेदार भी ये बाहर से लेके आ रहे हैं। हम ये कहते हैं जिन लोगों को लगाया है उनको वापस लें, अगर वापस नहीं लेंगे तो हम इनका सारा लेबर कोर्ट में पूरा केस करेंगे और इनका जितना भी हक बनता है, मैं इनसे वादा करता हूं, जितनी भी बच्चियां जहां खड़ी हैं, मेरी बहनें खड़ी हैं, मेरा वादा है, नार सिंह का वादा, अगर आपका कोई साथ नहीं दे जी। तो मैंने कल भी बात की थी इनसे और आज भी मैंने बात की है। तो उनको एसओ साहब बोल रहे मैं अभी बात करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ, करवाते करवाते उन्होंने बात नहीं करवाई हमारी। मैं लिहाजा इनको बोलता हूँ, या तो इन लेडीज को सारी को वापस लो, अदरवाइज नहीं लोगे तो मैंने लेबर डिपार्टमेंट को भी फोन किया है कि आप ALC साहब जो है हमारी वो किसी मीटिंग में है, तो लिहाजा अभी वो मीटिंग में है, जब उनकी मीटिंग खत्म होगी फिर बात होगी। लिहाजा हमारी सरकार का जो वादा है कि गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, इनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मंशूर है, गरीबों के साथ चलना, मजदूरों के साथ चलना, किसानों के साथ चलना, एम्प्लॉइयों के साथ चलना और किसी को कोई तंगी नहीं देनी। लिहाजा हमारी सरकार का यही एक मोटिव है। अगर ये लोग बाहर से लाए गए हैं, इनके साथ कोई भी जुर्म होगा,
कोई भी ऐसी बात होगी वो हमारी बदनामी है, हमारी जिम्मेदारी है। इनकी सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये बच्चियां अगर किसी माँ प्यो की है तो वहाँ से लाई गई, जब इनको जरूरत थी वहाँ से लाई, जब जरूरत खत्म हुई तो ये इन्होंने कहा बाहर निकलो। तो इसलिए मैं इनको कहता हूँ अगर इनको लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो इनका ग्रेजुटी, इनका रिटेंचमेंट बेनिफिट, इनका लीव कैशमेंट, इनका बोनस, क्योंकि दिवाली के दिन आ रहे हैं। ये दिवाली में क्या करते हैं, लोगों को निकाल देते हैं बोनस की बचत करने के लिए कि चलो जी दिवाली पर निकालो। तो इसलिए मैं इनको आगाह करता हूं कि इनका जो भी ड्यूज बनते हैं, हम अगर इनको लगाएं नहीं तो मैं लेबर कोर्ट में इनका केस दायर करूंगा और प्रॉपर तौर पर इनका केस लड़ूंगा। आपका कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ये नायर सिंह का वादा है, आपके साथ वादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूँ, आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको कभी नहीं हारने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारी बेटियां दो हैं, वो जाती हैं गेट पे, उनको जलील करके बाहर निकाला जाता है। सर हमारी कल एंट्री हो गई थी, हम अंदर थे और बेटियां हमारी बाहर थी। जो सिक्योरिटी मैम है वो जो है बहुत ज़्यादा बोलती है लड़कियों को बाहर। ज्योति नाम है और वो भी नाखून लगा के आती है, लिपस्टिक लगा के आती है, सारा कुछ करके आती है। हम लोगों को वहाँ पे कड़े उतरवाती है, कहीं ये बोलती है उतारो, कहीं वो बोलती है उतारो, सिंदूर नहीं लगाओ, ये नहीं लगाओ। सर वो सारे जो है जितने नियम है वो सारे करती है, हम लोगों को मना करती है। क्यों मना करती है? क्या अपील करेंगे जिस तरीके से आपको बाहर, क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड यही है, हमें काम करना है तो करना है, काम करना है बस। दोबारा उसी फैक्ट्री में काम करना, उसी कंपनी में काम करना है सर। मैंने इस कंपनी में 3 साल की हूँ सर। हमें इस तरह से टॉर्चर करती है, इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। जो चेंज रूम में जो लड़की रखी गई है उसे उतनी मतलब अभी आय लगी हुई है, उसको इसके मतलब हम लोग को सैलरी कभी नहीं बढ़ती है, लेकिन उस लेडीज को इतनी सैलरी 10,500 मिलती है, पर पूरी दिन लड़कों के साथ, लड़कों को चेंज रूम में अलाउ नहीं है, पर वो लड़के को बुला के पूरा दिन सिक्योरिटी वाली मैडम वो दोनों बैठ जाती हैं और दोनों पूरा दिन, साहिल आता है वहाँ पे बैठ जाता है और बैठ के पूरा दिन गप्पे मारता है इन लोगों ने, और हमें बोलता है दुपट्टे लो। और जब हमारे सारे चीजें उन लोगों ने देख लेता है, वो लोगों ने सिक्योरिटी वाली में जो ज्योति मैडम है वो तो हमारे सारे दुपट्टे दिखवाए, सारी जो दिखा दे रही है वो अंदर, तो बाहर किस लिए दुपट्टे लगाने के लिए बोलती हैं? पूछना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्री में आप काम करते हो, अन्यथा ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ भी आप काम करते हो, क्या लड़कियों को लेकर या महिलाओं को लेकर वहाँ पर सेफ है कुछ, कोई ऐसा? नहीं है सेफ सर, वहाँ पे कोई सेफ नहीं है लेडीज की, कोई सेफ्टी वहाँ पे नहीं होती है। सेफ्टी वही होती है जो तरीके से आपको देखते हैं या कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है? नहीं, हमारे तरफ से खाली लेडीज जो है सारे टॉर्चर करती है। अंदर में जो है वो सनी नाम का आचार है, किस तरीके से टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर हमें ज्यादा किया जाता है, मतलब हमें बदतमीजी करता है, हमें बोलता है बाहर पे कोई लोगों, इन लोगों बागड़ियों से कोई लेना देना नहीं हमें। तो जब हमारी बागड़ी, हम लोग बागड़ी हैं, तो हमारी बागड़ी से तो तेरा फैक्ट्री चल रहा है। अच्छा, पर हम जो बागड़ी हमें क्यों निकाला जा रहा है, बागड़ी से क्यों लिया तुमने? जब उसको पता था कि हम लोग बागड़ी है तो बागड़ी को क्यों अंदर किया जाता है, क्यों बेइज्जत किया जाता है? जो सनी नाम का जो अचार आया ना, पहले फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, हर चीज से कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतनी 3 साल की 4 साल हो गया फैक्ट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से वो जो सनी जो अचार आया है ना, तब से हमारी एकदम पूरी हमारी लेडीज की इज्जत की कचरा कर चुका है उन लोगों ने। जैसे कल महिलाएं कर रही थी, लड़कियां कह रही थी, जिनके साथ अच्छा उनका कोई तालमेल है उन्हें ही अंदर बुलाया जाता है, बाकी को ऐसा क्या जाता है? बाकी किसी को नहीं, हम लोग सही हैं तो हम लोग को नहीं बुलाया जाता है। बाकी जो गलत है, गलत को हमेशा उस कंपनी में साथ दिया जाता है। जो हम लोग ईमानदारी, अन्नू है वो भी एकदम गलत रीजन में है, लेकिन फिर भी उसको कंपनी ने 10,500 सैलरी दे रही है। क्यों? बिठा के सैलरी 10,500 दिया जा रहा है उसको, क्यों दिया जा रहा है सर? हम तो पूरा दिन हम लोग काम कर करके रगड़ के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें 9300 ही मिलता है। उसे बैठा के लड़के से गप बातें करवा के उसे 10,000 सैलरी दी जाती है। उसे बोला जाता है कि सिलाई में उसको रखें, लेकिन सिलाई के लिए नहीं रखा गया, सिलाई के लिए हमें टॉर्चर किया गया। हम भी लॉन्ड्री में काम किए, पर हमें भी टॉर्चर कर करके जो साहिल है उसने हमें टॉर्चर करके लात मार के गेट के बाहर फेंक दिया था। लेकिन फिर बाद में हमारे ठेकेदार ने हमें एंट्री करवाया था। तो जो सनी है बोलता है इसको लॉन्ड्री में इसको कौन रखा था, इसको निकाल के फेंको बाहर, क्यों लाया था? फिर अंदर से गाड़ी वाला ने भी मुझे मारा था, तो मारा तो उस दिन मुझे हाथ में चोट लग गई थी। आपको मारा था? हाँ, गाड़ी वाला ने पीछे से मारा था, अंदर से जो उस दिन बोल रहा था सनी, मुझे खड़ा करके बोले इसको फेंको बाहर, ये लॉन्ड्री में थी, अंदर क्यों गई, किसने इसको अंदर? आप पे हाथ उठाया जाता है महिलाओं को? नहीं, अंदर हाथ नहीं उठाया जाता सर, हमें ऐसा हाथ नहीं उठा। लेकिन जो सनी आचार है बाकी कोई नहीं करता। जो सनी आचार है वो हमारे बहुत बेइज्जती करता। लेबर यूनियन के पास आए थे, नायर सिंह के पास, इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, दोबारा जो है वापसी ली जाएगी। क्या कहेंगे और किस तरीके से आप पर व्यवहार होता है वहाँ पे?
वहाँ पे हमारे से गलत तरीका से व्यवहार होता है। किस तरीके से व्यवहार होता है? मतलब हम लोग जाते हैं यहाँ से, बोलेंगे चूड़ियाँ निकालो, कंगल निकालो, ये सारा सब निकाल के फेंक देते हैं हम लोगों से। बोलेंगे लाली वाली सब पोंछ डालो, ये सारा निकलवा देंगे पूरा है। हम लोग क्या, हमारे सबके घर वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा श्रृंगार किया है, इसमें हमारे में चलता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसमें अंदर एंट्री मारते हैं, फिर मैडम की डांट सुनो, मैडम से बाद में मैनेजर के पास जाओ तो वो बोलता है नहीं, हम बोलते लेट हो जाते हैं तो बोलता वर्दी नहीं मिल पा रही तो आप लोग गेट के बाहर जाओ, ऐसे बोलते हैं हम लोगों से। हाँ, ऐसे बोलते हैं, गेट के बाहर जाओ। हमारे सबसे से बहुत लीजियार करते हैं, बोलेंगे उठा के तुमको बाहर फेंक देंगे, ऐसे बोलते हैं सर। हम यही कहना चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए और हम लोग इतने टाइम पे निकले हैं तो कहाँ हम जाएंगे। कितने सालों से वहाँ पर काम कर रहे हो आप? हमें 1 साल हुआ है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम लोग पहले लगवा दिया था। बोतल तोड़ने पे हम लोगों पे हाथ में छाले पड़ गए थे। जब बोतल तोड़ के हम थोड़ा अंदर गए और फिर बाद में हम लोगों को बाहर निकाल दिया। 5 तारीख को निकाला, तब से ना घर में समझ लो लग रहा है कहीं पे, और घर में ना कुछ चल रहा है हमारे लोगों का। अब मियाँ बीबी 2 कमाने वाले, हम कहाँ जाए? सैलरी है आपकी? 9,300। अच्छा, कहाँ जाए? समय पर सैलरी मिल जाती है, कोई परेशानी रहती है? सैलरी मिलती है 15 तारीख गए, और समय गए मिलती नहीं सैलरी। और वही एडवांस देते नहीं है, 20-25 घंटे समझ लो सैलरी देते हैं। जितने वर्कर लगाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, अन्यथा आम HR लगाए हैं, आप महिलाओं को वहाँ पर सेफ्टी है? आपका दिल क्या कहता है, सेफ्टी है? नहीं सर, सेफ्टी है, बिल्कुल नहीं सेफ्टी है, हमें नहीं लगता है। पानी भी पीने जाओ, काम करके पानी भी पीने जाओ, लंच में देर हो गई तो बोलेंगे जल्दी जल्दी खाओ, 1-1.5 घंटा खड़े रखेंगे तो बोलेंगे जल्दी जल्दी खाओ। और अगर वही अंदर जाओ एंट्री मार के ना, तो मैनेजर बोलेगा नाम लिखो इन लोगों के, बाहर करो, लिस्ट बनाएगा, हम लोग कहाँ जाए सर? सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं रेवन बायोटेक में काम करती थी। सर मैं उसमें मई में घर गई थी, तो मैंने कहा सर से छुट्टी लेकर गई थी 4 साल से। तो मैंने कहा सर हम जा रहे घर, तो वहाँ मेरे को टाइम लग गया, मेरा भाई एक्सपायर हो गया। वहाँ से हम आए, मैंने कहा जा रहे हैं जून में, हम घर वापस आ गए कंपनी को। तो उसने बोला ठेकेदार से, मैंने कहा आप लगा लो मुझे सर। तो बोलते हैं नहीं आपको लगाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पुराने ठेकेदार के हम बंदे ले नहीं रहे, हम नए ठेकेदार से लगा रहे। तो मैंने कहा सर कोई बात ही नहीं, आप नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, सके आगे कोई सवाल ही हमारा नहीं उठता है। तो मैं नए ठेकेदार से गई सर मिलने। नए ठेकेदार से मैंने जब एंट्री ली तो उस मैडम ने, मुझे सिक्योरिटी वाली मैडम जो ज्योति मैडम, उसने मुझे रोक लिया। इंडस्ट्री में से आपने HR की बात की, स्कूटी बोली, इनसे ही परेशानी है आपको बाकियों से? इससे भी ज्योति मैडम ने मुझे रोका, बोली आप अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि आप पुराने बंदे हो और पुराने ठेकेदार से ही लगना तो ही लगोगी, और नए ठेकेदार से लगोगी तो मैं एंट्री नहीं करूंगी। तो मैंने कहा आप बताओ एक बात मुझे, मैं मजबूर हूँ। अब मैं घर गई थी, मेरा भाई एक्सपायर हुआ, इसलिए मैं आई हूँ वहाँ से, और मैं लगने के लिए आप आई तो आप बोल रहे हो कि देखो पुरानी हो तो पुराने ठेके में लगो जाके। जब मैं नए ठेके में आई हूँ तब भी आप नहीं ले रहे हो, पुराने ठेके में तब भी आप नहीं ले रहे हो। आप बताओ मैं बच्चों का कैसे क्या करूँगी? बच्चों का एडमिशन है, उसका फीस देना है, मुझे रूम का किराया देना है, मैं कहाँ से सर लाऊंगी? इसीलिए मैं उनसे बोलती हूँ सर मुझे इंसाफ चाहिए।